नमस्कार, मैं प्रदीप आर्य लक्ष्य पावर योगा से। आइए योग दर्शन की स्टडी में छोटा सा एक ब्रेक आया था, क्योंकि आपके लिए मंत्राज और श्लोक का और सूत्रों का अर्थ लाने के लिए मैं जिनसे भी मिल सकता हूँ उनसे मिलकर, मेरे जो गुरु हैं या जो योग दर्शन के अच्छे जानकार हैं या अच्छे योगी हैं, उनके साथ डिस्कशन करके मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें लेकर आता हूँ। तो इसी में आज हम जो पढ़ेंगे कुछ सिंपल चीज़ें हैं, उनको डायरेक्ट पढ़ेंगे। अक्सर मेरी कोशिश रहती है 4 से 5 सूत्रों की एक वीडियो हो, पर इस बार लगभग 10 सूत्र हैं जो अभी कुछ समय के लिए, जैसे होता है ना मैथ्स हम पढ़ते हैं तो माना x बराबर ये, तो वहाँ x का मतलब कुछ नहीं भी है और बहुत कुछ भी है। तो यहाँ अभी हम मानकर चलेंगे ताकि हम बाद में इस चीज को पूरी तरह से समझ सकें। ठीक है ना? तो आइए आज की जो स्टडी है 25वें सूत्र से ही लेके चलते हैं। पहले भी हम 25वां सूत्र पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? तत्र निरअतिशयम सर्व बीजम। यहाँ देखते हैं उस ईश्वर में पूर्ण ज्ञान का बीज स्थित है। या इसको रिवर्स ले लो, पूर्ण ज्ञान किसे कहते हैं, है ना? ऐसा बीज, जैसे एक बट वृक्ष का बीज बहुत छोटा सा होता है ना, पेन की निब की गोली के बराबर, सेम यहाँ भी आपकी ऐसा कौन सा बीज है जिसमें सभी ज्ञान समाये हुए हैं? ऐसा कौन सा मूल मंत्र है, ऐसी कौन सी थ्योरी है, या ऐसा कौन सा ज्ञान है जो अपने आप में परिपूर्ण है? अब यहाँ समझा देना है, देखना यहाँ से न तो साइंस की डिस्कशन है, न दर्शन, न कोई सिद्धांत, न कोई बात ग्रंथ, न कोई धर्म, न कोई मत, न कोई संप्रदाय। यहाँ जो बात सीधी बोली गई है उसी ईश्वर में, अर्थात वो जो सर्वशक्तिमान है, जो ताकतवर है, जिस जो ऊर्जा है, जो परमात्मा है, एक्स वाई जेड जो भी है, यहाँ डिस्कशन है उस पावर के बारे में जो पावर हमें जन्म दे रही है, हमें मृत्यु प्रदान कर रही है, हमें जीने का सलीका सिखा रही है, और उसको प्राप्त करना ही अपने आप में पूर्ण ज्ञान है। ये 25वां सूत्र था। इसी से अगली कड़ी में जोड़ते हुए चलते हैं। ईश्वर सभी से पहले भी गुरु है ना, क्योंकि वो समय से परे है। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, समय समय पर, जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन समाज में, सिख समाज में 10 गुरु हुए हैं। ऐसे ही बहुत दत्तात्रेय जो रहे हैं उनके 13 गुरु थे। 13 मतलब प्रजातियों को अपना गुरु बनाया था, अलग अलग रूप से उनसे शिक्षा ली थी। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि 10 गुरु का अर्थात पहला गुरु इस समय से लेकर इस समय तक रहे होंगे, दूसरे गुरु इस समय से इस समय तक रहे होंगे। तो सबसे पहला गुरु कौन है? जैसे मान के चलो कि गुरु नानक देव 10 गुरुओं में सबसे सर्वप्रथम थे, तो उनसे पहले भी तो कोई व्यवस्था रही होगी, या 24 तीर्थंकरों से पहले भी कोई व्यवस्था रही होगी। जिस समय मत मतांतर नहीं भी होंगे तब भी तो कोई व्यवस्था रही होगी। तो वो जो व्यवस्था है वो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर सभी से सर्वप्रथम गुरु कौन है? ईश्वर है। उसी ईश्वर से प्रेरणा लेकर, चाहे उन्हें वाहिगुरु कह लीजिए, चाहे उन्हें अल्लाह कह लीजिए, चाहे ईश्वर कह लीजिए, चाहे परमात्मा कह लीजिए, चाहे स्वयं महावीर कह लीजिए, कुछ भी एक्स वाई जेड कह लीजिए, बुद्ध कह लीजिए, यहाँ जो कहने का भाव है वो है कि इन सबको ज्ञान देने वाला जो आदि पुरुष है, जो सर्वप्रथम ऊर्जा है, जो चाहे वो प्रकृति रूप में ही क्यों ना है, वही है सबसे पहले गुरु, क्योंकि वो समय से परे है। जितने भी गुरुओं का जैसे ही आप नाम लोगे, गुरु के जन्म से ही उनकी व्यवस्था लॉक हो जाएगी, या उनको फिक्स हो जाएगा कि ये गुरु इस समय से लेकर इस समय तक उनका जीवन काल रहा है, आप उनका अध्ययन कर सकते हो। तो यहाँ ये कहने का मतलब है कि सबसे पुराना और सबसे पहला गुरु कौन है? परमात्मा। अगले सूत्र पर आते हैं, तस्य वाचकः प्रणवः। अब योग दर्शन में कहा जा रहा है कि उसका वाचक, उसको समझाने वाला, या अपने आप को प्रणव नाम से उसने इस समाज से, इस दुनिया से अपने आप को परिचय दिया है। प्रणव अर्थात ये जो आप ओम देख रहे हो, या इसे कह लीजिए ओम, ये जो शब्द है परमात्मा का वाचक है ना, इशारा करने वाला है, समझाने वाला है। ईश्वर का प्रतीक है ओम, है ना? तो योग दर्शन वैदिक सभ्यता से
उत्पन्न योग दर्शन है, वेदों से निकली हुई परंपरा है। तो वेदों में ओम ओम को सर्वोच्च माना गया है। ओम को ऐसी ध्वनि स्वीकार किया है जो अगर आप अपने कान बंद करोगे तो आपके कानों के अंदर जो ध्वनि गूंज रही है ना, वो सबसे ज्यादा निकट ओम शब्द के है। जब वैज्ञानिक बहुत बड़े बड़े यंत्र लगाकर ब्रह्मांड की ध्वनि को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस ध्वनि का ओम शब्द के उच्चारण ओम, इस उच्चारण के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट फील हो पा रहे हैं। तो इसलिए ऋषियों ने बहुत रिसर्च करने के बाद इस शब्द को स्वीकार किया। इसलिए माना गया कि जब जब ओम चैंटिंग की है, हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष बराबर हो जाते हैं। तीन प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के दुख बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही इसलिए सबसे ज्यादा नजदीक परमात्मा अपने आप में पूर्ण है, वही सबके दुखों को हरने वाला है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है। बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं। तो उसमें एक विशेषता है पूर्ण करना। तो ओम शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो हम अपने अंदर पूर्णता फील करते हैं। तो इसका मतलब कि ईश्वर का प्रतीति कराने वाला सबसे नजदीकी स्वर है ओम। प्रणव ध्वनि कहते हैं इसे, प्रणव ध्वनि, प्रणव ध्वनि, है ना। प्रणव ध्वनि, जैसे ही प्रणव ध्वनि के लिए बोला जाएगा आप गहरी सांस लेंगे। ओ, कुछ नहीं। ये जो कनेक्शन है प्रकृति के साथ जुड़ने का सबसे सरल माध्यम है। तो ये इसी में कहा जा रहा है कि परमात्मा के सबसे नजदीक या परमात्मा का अगर कोई नाम रखेंगे तो सबसे उत्तम नाम होगा ओम। आइए आगे चलते हैं। उस ओम का जप, उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अब जब पता चल गया कि परमात्मा से जोड़ने वाला सबसे सबसे सरल मार्ग है ओम का उच्चारण, प्रणव ध्वनि करना, ओम का उच्चारण करना, ओम का जाप करना, तो इसी में बोला गया है उसका जप करना प्रारंभ कीजिए। इससे क्या होगा, ओम के उच्चारण से आपकी बुद्धि प्रखर होगी। बुद्धि प्रखर होगी तो जो आध्यात्मिक जगत की क्लिष्टताएं हैं, है ना, चाहे उसे बोरियत कह लीजिए, चाहे बहुत कम लोगों को इस आध्यात्मिक रास्ते का सही मार्ग पता होना कह लीजिए, आप उस मार्ग पर अपने विवेक से भी चल पाओगे। हाँ, आगे जाने के बाद बहुत सारे गुरु मिल सकते हैं, परंतु सबसे पहले जो अपने विवेक से सही मार्ग चूज किया जाएगा, उस मार्ग को चूज करने के लिए आपको जरूरत है कि ओम का उच्चारण आप करो। इससे बुद्धि प्रखर होगी और आप तर्क वितर्क के माध्यम से समाज को समझ पाओगे। उस तर्क वितर्क का नाम है चिंतन, मनन, अपने प्रश्नों के खुद प्रश्न को पूछना खुद से और खुद ही समाधान निकालना। इसमें आगे अगला क्रम है वो 23वें सूत्र में हम समझेंगे। इसके आंतरिक चेतना का अनुभव और बाधाओं का नाश होता है। सीधा सीधा जब आप गहरे ओम के उच्चारण करते हैं तो उससे आपका वात पित्त कफ संतुलन होता है, साथ के साथ चक्र संतुलित होते हैं, सारे दुख संतुलित होते हैं। इससे आप एक अलग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हो। जब मुझे पता है कि मेरे शरीर में कोई दुख है ही नहीं, शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर में, इस शरीर के साथ तो कभी बुखार सर्दी खांसी जुकाम ये चलता रहेगा, कभी किसी ने आपसे कुछ कह दिया, इस शरीर से कुछ कह दिया, कभी इस शरीर से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई, इनका समाधान नहीं है। इस पर काम नहीं करता अध्यात्म। अध्यात्म काम करता है आपके सूक्ष्म शरीर पर। उसी सूक्ष्म शरीर के लिए क्या है, अनुभव और बाधाओं का नाश हो जाता है ना। आंतरिक चेतना, आंतरिक चेतना अर्थात जिस मेरी ऊर्जा को ज्ञानवान होना चाहिए, उम्र के साथ परिपक्व होना चाहिए, वह चेतना उम्र के साथ और बेवकूफ बनी जा रही है। जिससे मुझे 25 30 35 तक ये अनुभव हो जाना चाहिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो एक ही रिपीटेशन में चल रहा है। बस इधर इधर, सुबह उठे ऑफिस, ऑफिस से शाम को घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर। और एक उम्र के बाद इसकी आदत भी पड़ जाती है। पता लगा है कि जब मैं 10,000 की नौकरी करता था या किसी व्यक्ति का 10,000 में भी काम चलता था, जब वो 10 कमाता था, आज वो 10 लाख कमाता है, 10 करोड़ कमाता है।
एक्स वाई जेड किसी भी अब कमाता है, फिर भी उसे लगा हुआ है कि अभी मैं वहां ठहरूंगा। तो इसमें बोला गया है कि उसी आंतरिक चेतना का अनुभव, है ना, जो आंतरिक चेतना का बाहर का अनुभव है वो नष्ट हो जाता है ओम के उच्चारण से, अर्थात उसे उम्र से पहले ही कह लो या उम्र के साथ जो एक्चुअल अनुभव होना चाहिए था वो अनुभव हो जाता है। ठीक है ना, एक्चुअल अनुभव अर्थात कि संसार ऐसे ही चलेगा, हमसे पहले भी संसार चल रहा था, हमसे बाद में भी संसार चलेगा, हम सो जाते हैं तब भी संसार चल रहा होता है, और हम रूठ के घर में बैठ जाते हैं तब भी संसार चल रहा होता है। आज आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे पहले भी थी और आपके बाद भी रहेगी, चाहे वो आपने बनाई है। कुछ देर के लिए आपको भ्रम हो सकता है कि आपके बनाए ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, पर कुछ नहीं होगा। वो जिस क्रम में चलने वाली है वो वैसे ही क्रम पूर्वक चलती रहेगी। तो इस अनुभव को समझ लेना ही आंतरिक चेतना का अनुभव और नाश होना है, जो आंतरिक हमारी समझ का विकसित होना है, ये कह लीजिए। तो आगे समझते हैं चित्त की एकाग्रता, और एकाग्रता में जो रुकावटें आती हैं, है ना, वो क्या क्या है? रोग, आलस्य, भ्रम, संशय, स्थायित्व की कमी, है ना, आदि। कई बार हमारे जीवन में ऐसे दुख आते हैं या ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनसे हमें आभास हो जाता है कि सत्य कुछ और है, या इस रिश्ते की, या इस जॉब की, या इस जीवन की सच्चाई कुछ और है, मैं किसी और दौड़ में लग गया हूँ या लग गई हूँ। ऐसा कई बार आभास होता है जब आपके रिश्ते बहुत खराब होते हैं। आपको आभास होता है कि मैं क्या सोचकर चल रहा था, क्या सोचकर चल रही थी, इसकी तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। या कई बार हम सब कहते हैं कि रिश्तेदार, बंधु बांधव, इनकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इनके ये तो ऐसे ही रहते हैं। ये एक सच्चाई भी है, आपको कई बार इसका आभास होता है। पर इस आभास के बाद भी आप बार बार उसी गड्ढे में जाके गिरते हैं। आपको आभास होने के बाद कि घर में कलह क्लेश वगैरह अपने आप चलते ही रहे क्रम के साथ में, फिर भी आप उनसे बार बार आहत होते हैं। किसी ने आपको पता है कि उस व्यक्ति ने जो भी बोला है वो उसकी मर्जी है, उससे मेरे शरीर पर, मेरी समझ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी पता नहीं क्यों पड़ता है। आपने अच्छी ड्रेस पहनी, किसी ने कहा ही नहीं कि आपने अच्छी ड्रेस पहनी है, आप वैसे ही हर्ट हुए चले जा रहे हो, है ना। आप बहुत सारी चीजों में, जब किसी को सामने आपके सम्मान मिलता है आप हर्ट हो रहे हो, कोई आपसे आगे निकल रहा है आप हर्ट हो रहे हो। तो इसी में कहा गया है कि आपको पता चल गया कि हर्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको पता चल गया कि सच्चाई यही है, किसी से किसी का कोई रिश्ता संबंध नहीं है, मतलब का ये संसार है। समझ में आने के बाद फिर भूल जाना, इसी को कहते हैं समझ में स्थायित्व की कमी, स्थिरता, अस्थिर होना हमारे अनुभवों का, हमारे हार्मोन्स का। संशय, संशय अर्थात जब संशय होता है तभी आप बार बार बोलते हो चीजों को। अगर आपको पूरा भरोसा हो जाए कि संसार ऐसा ही है तो आप भटकना बंद हो जाओगे। भ्रम, भ्रम ये कि चलो ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ। महाभारत से ले लो, चाहे रामायण की कहानी से ले लो, चाहे वैदिक जितने ग्रंथ है सब उठा लो, या प्राचीन इतिहास उठा लो, आधुनिक इतिहास उठा लो, चाहे विश्व युद्ध की जर्नी उठा लो, यहाँ आज भी वही लड़ाइयाँ मौजूद हैं। ये भ्रम है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा या राम राज्य के आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जरूरत है। तो ये भ्रम खत्म करने की कि इतने करने के बाद, इस बिजनेस के बाद, इतने रुपए कमा लेने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, इस भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं खुश हुआ जा सकता, आज अभी यही इसी स्थिति में खुश हुआ जा सकता है। रोग और आलस्य, तो ये सिंपल है, एक कनेक्टिविटी बनाने के लिए सारे शब्दों का नाम रखा है। तो इसी है, चित्त की एकाग्रता में इनसे रुकावट आती है, ये आपका अनुभव कमजोर करने वाली ये अवस्थाएं हैं। रोग से आपका अनुभव बेकार जाता है, आलस्य में आप टूट जाते हो, ये भी आपके अनुभव को कमजोर बनाता है। आगे चलते हैं। हाँ, हाँ, 30 तक ही रखते हैं इस वीडियो में। इसके बाद हम कोशिश करेंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप इन वीडियोस को आपस में शेयर करो। अगर बहुत बाद में भी अगर आपके सामने ये वीडियो आ रही है तो भी आप कमेंट जरूर कीजिए, और आप अपने जीवन से रिलेटेड प्रश्न पूछें। न मेरी वाणी से या मेरे समझाने से इम्प्रेस होना है, अपने आप को इम्प्रेस करना है, और न ही मेरी चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है। आपको सिर्फ इन सारे शब्दों को,
कि चित्त की एकाग्रता में जो रुकावटें आती हैं वो किस कारण से आती हैं। रोग के कारण आती हैं, आलस्य के कारण आती हैं, भ्रम के कारण आती हैं, संशय के कारण आती हैं। तो अपने भ्रम को समझो। भ्रम किसे कहते हैं भूल जाओ। आप अपने अंदर भ्रम को किस तरह देखते हो उस पर काम करो, आलस्य पर काम करो, अपने संशय पर काम करो, अपने मन की एकाग्रता पर काम करो। तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप इसके साथ पूरी तरह से शांति बैठ के कनेक्ट कीजिए और अपने प्रश्नों को हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।